हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। वीडियो की इस पार्ट में हम बेसिक रेडिकल्स के जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होते हैं, जो क्वालिटेटिव टेस्ट किए जाते हैं, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने एसिडिक रेडिकल्स डिस्कस किए थे कि कैसे केमिस्ट्री लैब में आपको जो सॉल्ट दिया जाता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, उस पर जो कैटायन और एनायन का एनालिसिस किया जाता है, जिसको हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं, उसको कैसे हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब हम जानेंगे कि जो बेसिक रेडिकल्स हैं उनको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए, जो साल्ट आपका दिया जाता है उसमें आपको एक एसिडिक और एक बेसिक रेडिकल आइडेंटिफाई करना होता है। बेसिक रेडिकल अब हम जानेंगे, एसिडिक रेडिकल हम प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं वॉच किया है उसको वॉच करें, देन उसके बाद में इसको वॉच करें। देखिए यहाँ पर क्या है, बेसिक रेडिकल्स में बेसिक रेडिकल्स को 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। मैंने आपको सबसे पहला वीडियो जो दिया था क्वालिटेटिव एनालिसिस पर, उसमें हमने आपको डिस्कस किया है कि कैसे कौन कौन से रेडिकल आपके किस ग्रुप में मेंशन किए जाते हैं, किस ग्रुप में कैटेगराइज किए गए हैं। तो यहाँ पर जो बेसिक रेडिकल्स हैं वो 7 ग्रुप्स में हैं। ठीक है, और ग्रुप्स जो हैं आपको 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम साल्ट में 0 ग्रुप से क्वालिटेटिव एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जब 0 ग्रुप से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर जितने भी ग्रुप्स हैं 0 से लेकर 6 तक, 6 को आप निकाल दीजिए, 0 से 5 तक, उसमें ग्रुप रीजेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे एसिडिक रेडिकल्स में जो फर्स्ट 2 ग्रुप्स थे, टोटल आपके 3 ग्रुप थे, लास्ट वाले ग्रुप में कोई भी ग्रुप रीजेंट नहीं होता। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन भी कर लेता है कि इस ग्रुप का ग्रुप रीजेंट क्या है। तो जैसे आपको पूछता है कि एसिडिक रेडिकल्स के फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप के लिए ग्रुप रीजेंट कौन कौन से हैं, तो ग्रुप रीजेंट आपका देखिए, फर्स्ट ग्रुप का डाइल्यूट H2SO4 होता है। ठीक है, सेकेंड ग्रुप का कंसंट्रेट H2SO4 होता है, और जो थर्ड ग्रुप होता है एसिडिक रेडिकल्स में, उसका कोई भी ग्रुप रीजेंट नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि देखिए, जब आपका दोनों ऑप्शेंट हो जाता है ग्रुप, तो आपका कंफर्म हो जाता है कि थर्ड ग्रुप का ही रेडिकल होगा, तो इसलिए उसका कोई भी ग्रुप रीजेंट नहीं होता है। बिल्कुल सेम वे में जो आपका बेसिक रेडिकल्स का होता है ग्रुप एनालिसिस, उसमें 0 से 5 तक ग्रुप रीजेंट्स होते हैं। तो जितने भी ग्रुप्स हम डिस्कस करेंगे उनकी लास्ट में आपको हम ग्रुप रीजेंट भी मेंशन करेंगे, तो उन्हें लर्न कर लीजिएगा, ताकि अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करे तो आप उसको अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम 0 ग्रुप से स्टार्ट करेंगे। देखिए, 0 ग्रुप में क्या करेंगे, जो साल्ट आपका है इनऑर्गेनिक साल्ट प्लस कंसंट्रेट NaOH। ठीक है, यहाँ पर जो कंसंट्रेट NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यही आपका ग्रुप रीजेंट होता है। और इन दोनों को फिर मिलाने के बाद में उसको हम हीट करते हैं। जब मिक्सचर को हीट करेंगे तो एक कलरलेस गैस अमोनिकल स्मेल के साथ में इवॉल्व होती है। अमोनिकल स्मेल का मतलब है यहाँ पर अमोनिया से, ठीक है, NH3 गैस इवॉल्व होती है जिसकी स्मेल अमोनिकल स्मेल होती है, क्योंकि वो अमोनिया होती है। तो जैसे ही अमोनिकल स्मेल आपको ऑब्जर्व हो, ठीक है, तुरंत आप समझ लीजिएगा कि जो आपका ये ग्रुप है, जो आपका बेसिक रेडिकल है, वो 0 ग्रुप का है। यानी कि 0 ग्रुप आपका प्रेजेंट है जो आपका साल्ट दिया गया है। अब उसमें देखिए कौन सा रेडिकल आपका एक्सपेक्टेड है। 0 ग्रुप में एक ही रेडिकल होता है, कौन सा, अमोनियम NH4+। तो यहाँ पर लिख सकते हैं NH4+ में भी। अब देखिए, ये जो गैस इवॉल्व होती है, इसको अगर हम NH4 कंसंट्रेट HCl से भीगे हुए ग्लास रॉड से अगर चेक करते हैं, कंसंट्रेट HCl में क्या करिए, ग्लास रॉड डिप करिए, उसके बाद में जिस टेस्ट ट्यूब में आपने साल्ट प्लस कंसंट्रेट H2SO4 लिया हुआ है और हीट किया था, उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर उसको ले जाएंगे, तो आपको देखने को मिलेगा उसमें बहुत ही हाईली डेंस फ्यूम्स बनेंगे, वाइट फ्यूम्स बनेंगे, जो कि NH4Cl के होते हैं। एग्जामिनर यहाँ पर क्वेश्चन भी करता है कि ये जो डेंस फ्यूम्स बनते हैं, वाइट फ्यूम्स, ये किसके बनते हैं, ये आपके NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड के बनते हैं, ध्यान रखिएगा। अब हम क्या करेंगे, जब हमारा एक्सपेक्टेड रेडिकल हमें ऑब्जर्व हो गया, हमें पता चल गया, फिर उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं। तो कन्फर्मेटरी टेस्ट में क्या है, नेचुरल रीजेंट्स इसको टेस्ट करते हैं, जो अभी आपने यहाँ परफॉर्म किया है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, साल्ट प्लस कंसंट्रेट NaOH प्लस हीट, ये आपने इतना परफॉर्म किया था सबसे पहले। उसी में क्या करिएगा, नेचुरल रीजेंट ऐड कर दीजिएगा। तो नेचुरल रीजेंट जो है, ये जो अमोनिकल स्मेल या अमोनिया जो गैस है, जो जिसकी स्मेल अमोनिकल स्मेल होती है, उससे इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, होता क्या है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि पास द गैस इवॉल्व थ्रू द नेचुरल रीजेंट। नेचुरल रीजेंट से उस गैस को पास करेंगे, तो इस गैस को आप तभी पास कर पाएंगे, पहले आप वो लीजिए, उसके बाद तुरंत नेचुरल रीजेंट को उसमें ऐड करिए।
तभी नेचुरल रिएजेंट उस गैस से इंटरेक्ट कर पाएगा, और जैसे ही नेचुरल रिएजेंट आपका उससे इंटरेक्ट करेगा, नेचुरल रिएजेंट जो है आपका वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखा है नेचुरल रिएजेंट टर्न्स रेडिश ब्राउन। ये आपका कंफर्मेटरी टेस्ट है, या ये आपका कंफर्मेशन देता है NH4 प्लस रेडिकल के लिए, यानी अमोनियम रेडिकल के लिए। तो यहाँ पर इन्फ्रेंस में हम मेंशन कर सकते हैं NH4 प्लस कन्फर्म्ड। ठीक है, तो ये आपका था जीरो ग्रुप का एनालिसिस। ठीक है, जीरो ग्रुप में ग्रुप रिएजेंट आपका कौन सा है? कंसंट्रेट NaOH है। आइए इसके बाद में मान लेते हैं कि ये आपने किया और आपको कोई ऑब्जर्वेशन नहीं मिला। ठीक है, जब आपको कोई ऑब्जर्वेशन नहीं मिला है तो इस केस में क्या होगा कि यहां पर उसके आगे के जो ग्रुप्स हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इनको हम वो करेंगे। तो जो आपका जीरो ग्रुप है उसके बाद में फर्स्ट ग्रुप को हम करेंगे टेस्ट। देखिए फर्स्ट ग्रुप में क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जो साल्ट आपको गिवन है उस साल्ट को लेंगे। ठीक है, उस साल्ट का ओरिजिनल सोल्यूशन क्रिएट करेंगे। ओरिजिनल सोल्यूशन क्रिएट करना हमने सबसे फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि ओरिजिनल सोल्यूशन किस तरह से फॉर्म किया था। सबसे पहले वाटर में, फिर डाइल्यूट HCl में, फिर कंसनट्रेटेड CL में। ठीक है, इस तरह से करते हैं। और ये प्रोसेस अब तब करते हैं जब एक में आपका डिजोल्व ना हो। जैसे वाटर में नहीं डिजोल्व हुआ तो फिर डाइल्यूट HCl में डिजोल्व करिए। ठीक है, डाइल्यूट HCl में भी डिजोल्व नहीं हो रहा है तो फिर कंसनट्रेटेड CL में डिजोल्व करते हैं। तो ओरिजिनल सोल्यूशन आप जो साल्ट आपका गिवन है उसको आप करेंगे, प्लस डाइल्यूट HCl उसमें ऐड करेंगे। जैसे ही डाइल्यूट HCl ऐड करते हैं तो अगर आपको ऑब्जर्वेशन में वाइट PPT मिलता है, ठीक है, अगर आपको ऑब्जर्वेशन में वाइट PPT मिलता है तो आप समझ लीजिए कि आपका फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि जो आपका साल्ट गिवन है उसमें फर्स्ट ग्रुप का रेडिकल है। अब देखिए जो आपका वाइट PPT है ये इंडिकेट करता है Pb डबल प्लस को। Pb डबल प्लस आपका इसमें हो सकता है, तो यहाँ मेंशन कर सकते हैं इस लाइन के सामने, इस ऑब्जर्वेशन के साथ Pb डबल प्लस में भी। उसके बाद में आपका है कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये जो आपका टेस्ट है इसके बाद में मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, ये दोनों आपके जो टेस्ट हैं ये कंफर्मेटरी टेस्ट हैं। ठीक है, ये दोनों आपके कंफर्मेटरी टेस्ट हैं। तो कंफर्मेटरी टेस्ट में क्या करेंगे, एक्वा सोल्यूशन ऑफ साल्ट प्लस K2CrO4। K2CrO4 को हम बोलते हैं पोटेशियम क्रोमेट सॉल्यूशन। ठीक है, पोटेशियम क्रोमेट सॉल्यूशन। पोटेशियम क्रोमेट को जैसे ही आप ऐड करेंगे तो LOPPT आपका फॉर्म होता है। LOPPT आपका कन्फर्मेशन देता है Pb डबल प्लस के लिए। तो जैसे ही LOPPT फॉर्म होता है आप लिख सकते हैं Pb डबल प्लस कन्फर्म। तो देखिए यहाँ पर हमने दो कन्फर्मेटरी टेस्ट आपको दिए हैं, आप दोनों में से कोई एक परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर एग्जामिनेशन में टाइम कम होता है तो आपको कम से कम एक कन्फर्मेटरी टेस्ट जरूर देना होता है। तो यहाँ पर दो हमने इसलिए मेंशन कर दिए हैं। इनकेस आपके पास में अगर K2CrO4 नहीं है तो आप पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन डाल सकते हैं। प्रोसीजर सेम है, एक्वा सोल्यूशन लेंगे, उसमें एक्वा सोल्यूशन साल्ट का लेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन उसमें ऐड करेंगे। तो जैसे ही पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन ऐड करेंगे उसमें भी आपका LOPPT फॉर्म होगा और वो भी आपका Pb डबल प्लस के कन्फर्मेशन को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पर Pb डबल प्लस कन्फर्म हो जाएगा, उसको नोट कर लीजिए। और अभी हम सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप इनको भी डिस्कस करने वाले हैं, तो इसको वॉच करते रहिए अच्छे से। नेक्स्ट आपका है सेकेंड ग्रुप। ठीक है, बेसिक रेडिकल्स में सेकेंड ग्रुप को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये हम जानेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो साल्ट आपका गिवन है साल्ट प्लस कंसनट्रेट NaOH प्लस हीट। ठीक है, नो अमोनिकल स्मेल, इसमें अमोनिया की स्मेल नहीं आएगी। तो आपका अमोनिया का स्मेल अगर नहीं आएगा तो इसमें आप मेंशन करेंगे जीरो ग्रुप एब्सेंट, यानी कि जीरो ग्रुप आपका नहीं है। जीरो ग्रुप का कोई भी रेडिकल आपके जो साल्ट है आपको जो गिवन साल्ट है उसमें नहीं है। उसके बाद में क्या है, साल्ट का ओरिजिनल सोल्यूशन बनाएंगे प्लस डाइल्यूट HCl डालेंगे, तो उसमें नो वाइट PPT इस फॉर्म, यानी कि उसमें वाइट PPT आपका अगर बन जाता तो फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट हो जाता, नहीं बना तो फर्स्ट ग्रुप आपका एब्सेंट हो जाएगा। उसके बाद में उस सोल्यूशन में जो आपका एवब सोल्यूशन है, ओरिजिन सोल्यूशन प्लस डाइल्यूट HCl, इसी में H2S गैस पास करा देंगे। अगर आपका ब्लैक PPT बन जाता है तो सेकेंड ग्रुप है। देखिए ब्लैक PPT आए या फिर LOPPT आए, दोनों ही केसेस में आपका सेकेंड ग्रुप प्रेजेंट होता है। अगर ब्लैक PPT आएगा तो आपका Pb डबल प्लस या Cu डबल प्लस में से कोई भी आपका रेडिकल हो सकता है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दें कि यहाँ पर Pb डबल प्लस हमने सेकेंड ग्रुप में भी मेंशन किया है
और इसको फर्स्ट ग्रुप में भी मेंशन किया था। इसका रीज़न यह है कि आपका जो Pb डबल प्लस है वो कम्प्लीटली प्रेसिपिटाइट नहीं हो पाता है फर्स्ट ग्रुप में, ठीक है, इसलिए वो सेकेंड ग्रुप में भी प्रेसिपिटाइट होता है, यानी कि प्रेसिपिटेट शो करता है। तो यहाँ पर जो Pb डबल प्लस है उसको फर्स्ट ग्रुप, बेसिक रेडिकल्स के फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप दोनों में उसको कंसीडर किया जाता है, मेंशन किया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये Pb डबल प्लस आपका फर्स्ट ग्रुप में कम्प्लीटली प्रेसिपिटाइट नहीं हो पाता है, इस वजह से वो सेकेंड ग्रुप में भी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लैक पीपीटी का मतलब होगा Pb डबल प्लस या Cu डबल प्लस में से कोई भी आपका हो सकता है। अब दोनों को आपको आइडेंटिफाई करना है, तो कन्फर्मेटरी टेस्ट की तरफ हम जाएंगे। देखिए क्या करेंगे, जो आपका ब्लैक पीपीटी आया है इसी को आप फिल्टर कर लीजिए और उसको वाटर से वॉश कर लीजिए, ठीक है। फिर उसमें क्या करिए, जो आपका प्रेसिपिटेट है, जो आपका फिल्टर पेपर पर आ जाएगा, उसी को आप वाटर से वॉश करके एक टेस्ट ट्यूब में कर लीजिए। उसमें कंसनट्रेट HNO3 डालिए। कंसनट्रेट HNO3 डाल के जब शेक करेंगे तो जो आपका ब्लैक पीपीटी है वो डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है, डिज़ोल्व हो जाएगा। उसके बाद में उसको बॉईल कर दीजिए। फिर उसके बाद में पोटेशियम आयोडाइड यानी KI सोल्यूशन उसमें ऐड करिए। देखिए KI सोल्यूशन ऐड करिए या फिर K2CrO4 सोल्यूशन ऐड करिए। मैं यहाँ पर KI सोल्यूशन इसलिए यहाँ पर ऐड करना चाह रहा था कि आपको ये पता चल जाए कि ये Pb डबल प्लस है या फिर Cu डबल प्लस है, और Pb डबल प्लस का कन्फर्मेटरी टेस्ट KI सोल्यूशन से या फिर K2CrO4 सोल्यूशन से ही किया जाता है। तो दोनों में से कोई एक सोल्यूशन आप इसमें ऐड करेंगे। तो अगर आपका LOPPT आ गया तो Pb डबल प्लस कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है, और आपका Cu डबल प्लस एब्सेंट हो जाएगा, क्योंकि ब्लैक पीपीटी में अब आपका Pb डबल प्लस होगा, Cu डबल प्लस नहीं होगा। Pb डबल प्लस हमने आपको फर्स्ट ग्रुप में बता दिया है कैसे कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पर उसको हम नहीं मेंशन कर रहे हैं। देखिए ये अगर आप करते हैं उसमें LOPPT आपका नहीं आता है, नो LOPPT इज फॉर्म, तो आपका क्या होगा, Pb डबल प्लस एब्सेंट हो जाएगा और Cu डबल प्लस आपका प्रेजेंट हो जाएगा, यानी कि आप Cu डबल प्लस हो सकता है। अब उसको कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, इस सोल्यूशन को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। ओरिजिनल सोल्यूशन लेंगे जो पहले से आपने बना के रखा है, ओरिजिनल सोल्यूशन ऑफ साल्ट, 1-2 ड्रॉप्स आपके एसिटिक एसिड के उसमें ऐड किए जाएंगे, ठीक है। एसिटिक एसिड के उसमें ऐड करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये जो पोटेशियम फेरोसाइनाइड सॉल्यूशन होता है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है, उस सॉल्यूशन को उसमें ऐड करेंगे। जैसे ही ऐड करेंगे ब्राउन पीपीटी आपका बनेगा। देखिए कहीं कहीं बुक्स में चॉकलेट कलर पीपीटी लिखा है, तो वो भी सही है, ब्राउन आपका चॉकलेट कलर ही होता है, ठीक है। चॉकलेट कलर पीपीटी या फिर चॉकलेट ब्राउन पीपीटी या फिर ब्राउन पीपीटी, ये आपका कुछ भी हो, ठीक है, वहाँ पर Cu डबल प्लस आपका होता है। तो यहाँ पर जैसे ही ब्राउन पीपीटी आपको मिलता है तुरंत आप लिख सकते हैं, तुरंत आप समझ लीजिए कि आपका जो गिवन साल्ट है उसमें Cu डबल प्लस आपका बेसिक रेडिकल है जो कि सेकेंड ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये कन्फर्मेटरी टेस्ट है किसका, कॉपर डबल प्लस का। अब उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अगर ब्लैक पीपीटी नहीं आया है, LOPPT आ जाता है, मैंने यहाँ मेंशन किया है ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस डाइल्यूट HCl प्लस H2S गैस, ये आर्सेनिक ट्रिपल प्लस के लिए है, ये भी सेकेंड ग्रुप से बिलोंग करता है। तो ये जो रेडिकल है इसको टेस्ट करने के लिए ओरिजिनल सोल्यूशन लेंगे प्लस डाइल्यूट HCl डालेंगे प्लस उसी में H2S गैस पास कराएंगे। तो अब आपका ब्लैक पीपीटी के बजाय LOPPT आएगा, ठीक है, LOPPT आएगा। इसका मतलब क्या है, आर्सेनिक ट्रिपल प्लस आपका हो सकता है इसमें। देखिए ये चीज़ें मैंने आपको सेमराइज करके डिस्कस की थी फर्स्ट वीडियो में, जो क्वालिटेटिव एनालिसिस पे फर्स्ट वीडियो हमने दिया है आपको, उसमें डिस्कस किया है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे एक साथ में मिलेंगी, वो भी सेमराइज्ड मिलेंगी, उसको लर्न करना इजी है। उसको लर्न करने के बाद में इस चीज़ को वॉच करें ताकि बहुत अच्छे से आपको समझ में आए। देखिए LOPPT आपका आया, ठीक है, सेकेंड ग्रुप प्रेजेंट हो गया। मैंने बताया था ब्लैक पीपीटी या LOPPT में से कोई भी आपका आए, सेकेंड ग्रुप आपका प्रेजेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जब आपका LOPPT आया है तो सेकेंड ग्रुप में आर्सेनिक डबल प्लस आपका सॉरी ट्रिपल प्लस आपका हो सकता है, ठीक है। LOPPT में आपका आर्सेनिक ट्रिपल प्लस हो सकता है, ब्लैक पीपीटी में आपका Pb डबल प्लस या फिर Cu डबल प्लस आपका हो सकता है। तो देखिए क्या होगा, उसको जो आपका LOPPT आया है इसको हम डिसॉल्व कर लेंगे, किसमें, कंसंट्रेट HNO3 डालकर उसको डिसॉल्व कर लेंगे और उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जब 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो जो 2 पार्ट हैं उसमें से फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, यहाँ पर मैं अंडरलाइन किए दे रहा हूँ उनको, ये जो फर्स्ट पार्ट है सॉल्यूशन का और ये सेकेंड पार्ट है, ठीक है, इनमें हम क्या करेंगे, रीजेंट्स ऐड करेंगे। देखिए क्या क्या ऐड करेंगे,
फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, अमोनियम मॉलिब्डेट सॉल्यूशन डालेंगे। तो जैसे ही फर्स्ट पार्ट में अमोनियम मॉलिब्डेट सॉल्यूशन आप डालेंगे तुरंत आपको LOPPT मिलेगा, ठीक है, लाइट LOPPT आपको मिलेगा। तो उससे क्या होगा, आर्सेनिक ट्रिपल प्लस आपका कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं रिजल्ट्स या फिर इन्फ्रेंस में आर्सेनिक ट्रिपल प्लस कंफर्म्ड। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, देखिए जो फर्स्ट पार्ट था उसने कंफर्मेटरी टेस्ट दे दिया, सेकेंड पार्ट को भी टेस्ट कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट में जब सेकेंड पार्ट में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिक्सचर डालेंगे तो वहाँ पर भी LOPPT आपको मिलेगा। LOPPT जैसे ही मिलेगा वो आपको क्या करेगा, वो आर्सेनिक ट्रिपल प्लस की कंफर्मेशन को क्लियर करेगा। यानी यहाँ पर जैसे ही LOPPT बने तुरंत आप समझ लीजिए कि जो आपका साल्ट है उसमें आर्सेनिक ट्रिपल प्लस है, और आप लिख सकते हैं आर्सेनिक ट्रिपल प्लस कंफर्म्ड, ठीक है। अब एक छोटी सी और बात जान लेते हैं कि जो आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मैग्नीशिया मिक्सचर, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। देखिए जरा, मैग्नीशिया मिक्सचर में 1:1:1 ये आपका रेशियो होता है। मेरा कहने का मतलब है 1:1:1 रेशियो ऑफ MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इन तीनों का इक्वल अमाउंट लिया जाता है। तो ये जो मिक्सचर फॉर्म होता है उसी को हम बोलते हैं मैग्नीशिया मिक्सचर, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया है, ठीक है, उसको नोट कर लीजिए। तो अभी तक आपने जीरो ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप का बेसिक रेडिकल का जो एनालिसिस होता है, ग्रुप एनालिसिस एंड रेडिकल एनालिसिस, वो आपने जाना है। अभी हम थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ ग्रुप के भी डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते रहिए तब तक इसको और नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका है थर्ड ग्रुप के लिए हम जब किसी भी क्वालिटेटिव एनालिसिस में या क्वालिटेटिव एनालिसिस में थर्ड ग्रुप के लिए टेस्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जीरो ग्रुप से ही स्टार्ट करते हैं। हमें नहीं पता होता है कि कौन सा हमारा रेडिकल या कौन से ग्रुप का हमारा रेडिकल है, ठीक है, साल्ट में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जीरो ग्रुप से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। डाइल्यूट कंसनट्रेटेड इमेज हीट करेंगे, कोई अमोनिकल स्मेल आपको नहीं मिलनी है, नो अमोनिकल स्मेल, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में ये आपको मिलना है, जीरो ग्रुप आपका एब्सेंट हो जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे, ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस डाइल्यूट HCl को लेंगे, और डाइल्यूट HCl को जैसे लेंगे तो आपका वाइट PPT जो बनता था फर्स्ट ग्रुप के लिए वो आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा है नो वाइट PPT इज फॉर्म, कोई वाइट PPT आपको नहीं मिलेगा, फर्स्ट ग्रुप आपका एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, ओरिजिनल सोल्यूशन लेंगे, डाइल्यूट HCl एंड H2S गैस, उसी सोल्यूशन में H2S गैस पास कर देंगे तो आपको ब्लैक या LOPPT मिलना चाहिए था। अगर मिल जाता तो सेकेंड ग्रुप प्रेजेंट हो जाता। यहाँ पर नो ब्लैक और LOPPT इज फॉर्म, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, सेकेंड ग्रुप एब्सेंट। देखिए लिखने का जो तरीका है वो आपका यही होता है। आपकी बुक्स में डायरेक्ट टेस्ट दिए होते हैं, बट आप कॉपी में जब रिपोर्ट करते हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की कॉपी में तो वहाँ पर डायरेक्ट टेस्ट आपको नहीं लिखना होता है, उसके मार्क्स आपके कट जाते हैं। आपको सीक्वेंटली सारे ग्रुप्स जो आपके ऊपर प्रीवियस ग्रुप्स हैं उनको एब्सेंट दिखाना होता है, देन उसके बाद जो आपका ग्रुप आपने आइडेंटिफाई कर लिया है उसको मेंशन करना होता है। तो यहाँ पर भी हमने ऐसे ही किया है, जीरो ग्रुप को एब्सेंट किया, देन उसके बाद में फर्स्ट ग्रुप को एब्सेंट किया, देन उसके बाद में सेकेंड ग्रुप को एब्सेंट किया। अब हम आगे थर्ड ग्रुप की तरफ चलेंगे तो देखिए क्या होगा, ओरिजिनल सोल्यूशन ले लेंगे, साल्ट का जो ओरिजिनल सोल्यूशन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कैसे ओरिजिनल सोल्यूशन आप बनाते हैं। उसमें कंसनट्रेट HNO3 की 1 या 2 ड्रॉप डालेंगे, उसको बॉईल करेंगे हल्का सा, फिर उसके बाद में NH4Cl अमोनियम क्लोराइड 1 या 2 ग्राम आपका 1 या 2 ग्राम सॉलिड आपका ऐड किया जाएगा। उसके बाद फिर उसको बॉईल करेंगे, फिर उसको हम कूल करेंगे। उसके बाद NH4OH सोल्यूशन तब तक डालेंगे जब तक उसमें से NH3 की स्मेल ना आने लगे, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन तब तक आप उसमें ऐड करेंगे जब तक आपका NH3 स्मेल यानी अमोनिकल स्मेल उसमें से आना स्टार्ट ना हो जाए। उसके बाद में क्या होगा, जैसे ही आप NH4OH डालेंगे तो आपको व्हाइट जिलेटिनस PPT आपको मिलेगा, कॉटन लाइक एक प्रेसिपिटेट बनता है, व्हाइट जिलेटिनस PPT बोलते हैं उसको। अगर आपको व्हाइट जिलेटिनस PPT मिलता है तो आपका थर्ड ग्रुप हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो थर्ड ग्रुप के ऑब्जर्वेशंस होते हैं वो 3 होते हैं, या तो आपको व्हाइट जिलेटिनस PPT मिलेगा या आपको ब्राउन जिलेटिनस PPT मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर ब्राउन अगर मिल गया तो आपका Fe++ हो सकता है, व्हाइट जिलेटिनस PPT मिल गया तो एल्यूमिनियम हो सकता है, और अगर ग्रीन जिलेटिनस PPT आपको मिल गया तो वो आपका क्रोमियम हो सकता है। तो यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें प्रीवियस वीडियो में ही डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर हम उनको देख रहे हैं कैसे हम टेस्ट करेंगे और कैसे हम प्रैक्टिकल की कॉपी में उसको रिपोर्ट करें, उसको पोस्ट करें। देखिए कैसे,
ये आपने किया, व्हाइट जिलेटिनस पीपीटी आपका मिल गया, ठीक है, ऑब्जर्वेशन में थर्ड ग्रुप आपका प्रेजेंट हो गया। उसके बाद में ये जो व्हाइट जिलेटिनस पीपीटी है ये इंडिकेट करेगा कि जो आपका साल्ट है उसमें एल्यूमिनियम ट्रिपल प्लस हो सकता है, एक्सपेक्टेड रेडिकल आपका एल्यूमिनियम ट्रिपल प्लस हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, इसका कन्फर्मेटिव टेस्ट करेंगे। कन्फर्मेटिव टेस्ट में आपके दो टेस्ट होते हैं, एक होता है लैग टेस्ट, एक होता है चारकोल कैविटी टेस्ट, ठीक है, सॉरी कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। तो कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट हम उसको एक अलग से एक वीडियो बनाकर उसमें हम डिस्कस करेंगे आपको, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लैग टेस्ट करने वाले हैं क्योंकि वहाँ पर आपके पास प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में इतना टाइम नहीं होता है कि आप कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट वहाँ पर परफॉर्म करें। लैग टेस्ट इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, तो इसको ही हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए जो आपका व्हाइट जिलेटिनस पीपीटी यहाँ पर फॉर्म हुआ है उसी को हम क्या करेंगे, डिसॉल्व कर लेंगे डाइल्यूट HCl, ठीक है, डाइल्यूट HCl लेंगे, उसमें हम इसको डिसॉल्व कर लेंगे। फिर उसके बाद में ब्लू लिटमस सोल्यूशन ऐड करेंगे। तो जैसे ही ब्लू लिटमस सोल्यूशन आप उसमें ऐड करेंगे आपको ब्लू पीपीटी मिलेगा। और ये जो ब्लू पीपीटी है इसमें लिखा है ब्लू पीपीटी इज फॉर्म इन द ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन। जो आपका ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन उसमें ब्लू मास आपको फ्लोट करता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये आपका जो ऑब्जर्वेशन है ये एल्यूमिनियम ट्रिपल प्लस को कंफर्म कर देता है कि जो आपका साल्ट है, जो गिवन साल्ट है आपको मिला हुआ है उसमें आपका एल्यूमिनियम ट्रिपल प्लस 100% प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एल्यूमिनियम ट्रिपल प्लस कंफर्म्ड। अब देखिए क्या है, जैसे आपका मान लिया व्हाइट जिलेटिनस पीपीटी नहीं आया, ठीक है, यहाँ पर रेडिश ब्राउन पीपीटी लिखा है, इसको थोड़ा सा अगर हम चेंज कर लें, रेडिश ब्राउन जिलेटिनस पीपीटी लिखा जाएगा। ओके, ठीक है, जिलेटिनस पीपीटी अगर रेडिश ब्राउन आता है, मान लिया इसे व्हाइट नहीं आया तो रेडिश ब्राउन आया, तो फिर आपका तब भी थर्ड ग्रुप प्रेजेंट होगा, बट वहां पर अब एल्यूमिनियम नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, Fe ट्रिपल प्लस होगा, ठीक है। और यहां पर एक चीज और भी हम लिख सकते हैं, जैसे यहां पर एल्यूमिनियम ट्रिपल प्लस में भी लिखा है, आगे अगर आप इसको बढ़ाना चाहें तो यहां पर एक चीज और भी मेंशन कर सकते हैं। अगर ये चीज आपकी आई है तो यहां पर लिख सकते हैं, मैं यहां पे लिखे दे रहा हूं Fe ट्रिपल प्लस कॉमा Cr ट्रिपल प्लस इज एब्सेंट, यानी कि ये दो आपके रेडिकल अब इसमें नहीं होंगे अगर व्हाइट पीपीटी आ गया है। तो ये चाहें तो आप यहां पर लिख सकते हैं इज एब्सेंट, ये आप हर ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जिस ग्रुप में एक से ज़्यादा रेडिकल हैं उनमें ये चीज़ आप ऐड कर सकते हैं। तो एल्यूमिनियम आपका हो सकता है Fe ट्रिपल प्लस एंड Cr ट्रिपल प्लस आपका एब्सेंट हो जाएगा। ऐसे ही जब रेडिश ब्राउन जिलेटिनस पीपीटी आपको मिलेगा तो आयरन आपका प्रेजेंट हो सकता है, यानी कि मे बी एक्सपेक्टेड रेडिकल हो सकता है। बट आपके जो इसके अलावा रेस्ट रेडिकल्स हैं कौन कौन से, एक तो आपका एल्यूमिनियम है और दूसरा आपका क्रोमियम है। ये दोनों आपके रेडिकल क्या हो जाएंगे, यहां पर R कर देते हैं क्योंकि दो हैं आपके, ठीक है। और ये आपके क्या हो जाएंगे, ये एब्सेंट हो जाएंगे क्योंकि अब ये इसमें आपका जो साल्ट है उसमें ये रेडिकल्स तो आपके नहीं हो सकते हैं, केवल आयरन हो सकता है। तो उसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। तो जो अभी आपका जिलेटिनस पीपीटी आया है इसको हम कंसंट्रेट HCl में डिसॉल्व कर लेंगे और उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। फिर हम एक एक पार्ट को टेस्ट करेंगे और हमारा जो Fe ट्रिपल प्लस है तो उसको अभी नोट कर लीजिए। अभी हम कंफर्मेटरी टेस्ट भी डिस्कस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमने दो पार्ट्स की हैं सॉल्यूशन के, उनमें एक एक पार्ट को हम टेस्ट करेंगे। देखिए कैसे हम टेस्ट करेंगे ये भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट में K4FeCN6 सॉल्यूशन ऐड करेंगे। तो जैसे ही K4FeCN6 सॉल्यूशन आप ऐड करेंगे वैसे ही आपको डीप ब्लू कलर आपको मिलेगा सॉल्यूशन का, और उस ब्लू कलर को हम प्रूशियन ब्लू कलर भी बोलते हैं, ध्यान रखिए। प्रूशियन ब्लू कलर इज ऑब्टेन यहाँ पर लिखा जाता है, कहीं कहीं बुक्स में डीप ब्लू कलर लिखा है, कहीं कहीं प्रूशियन ब्लू कलर लिखा है, तो दोनों ही आपके सही हैं। तो ये जैसे ही ऑब्जर्वेशन मिलता है तो ये कंफर्म कर देता है Fe ट्रिपल प्लस को। तो यहाँ पर इन्फ्रेंस में हम लिख सकते हैं इसके आने पर Fe ट्रिपल प्लस कन्फर्म्ड। ऐसे ही क्या करेंगे, जो सेकेंड पार्ट है आपका उसमें हम पोटेशियम सल्फोसाइनाइड ऐड करेंगे। KCNS सॉल्यूशन एक होता है, KCNS, ठीक है, एक कंपाउंड होता है, उसका हम एक्वा सॉल्यूशन इसमें ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ब्लड रेड कलर आपको मिलेगा, ठीक है। जो सॉल्यूशन आपका है वो ब्लड रेड कलर का हो जाएगा। तो जैसे ही ये ब्लड रेड
अपेयरेंस आएगा आपका सॉल्यूशन का, तुरंत आपका Fe++ कंफर्म हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इन्फ्लुएंस में Fe++ कंफर्म। देखिए ये दोनों टेस्ट आपके कंफर्मेटरी टेस्ट हैं Fe++ के। एग्जाम में कोई एक आप दे सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो दोनों दे सकते हैं, बट एटलीस्ट आप एक जरूर लर्न रखें जो आपको इजी लगे। देखिए ये आपका सल्फोसाइनाइड जो है वो बहुत कम होता है लैब्स में, बट आपका K4 एफिशिएंसी यानी पोटेशियम फेरोसाइनाइड आपको 100% मिलता है लैब में, तो उसको हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और ये टेस्ट मैं आपको एडवाइस करूंगा कि ये जो आपका टेस्ट है ये थोड़ा ज़्यादा इजी है, ये आपका केमिकल जो है वो इजीली अवेलेबल है इस वजह से, ठीक है। तो हम दोनों में से किसी एक को लर्न कर लेते हैं और एग्जामिनेशन के समय इसको हम पोस्ट कर देते हैं कॉपी में। दूसरा आपका इसमें एक और भी रेडिकल हो सकता है Cr++। उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमारा ये जो Fe++ है एब्सेंट है, ठीक है, Ag++ भी एब्सेंट है, नहीं आया है उसका ऑब्जर्वेशन, तो फिर हम Cr++ के लिए जाते हैं और हम यहाँ करते क्या हैं, देखिए ओरिजिनल सोल्यूशन लेंगे प्लस कंसनट्रेट HNO3 इसमें ऐड करेंगे, बॉईल करेंगे, जो आपका सेम प्रोसीजर है ऊपर जैसे हमने किया था। NH4Cl 1 to 2 ग्राम ऐड करेंगे, बॉईल करेंगे, कूल करेंगे, उसके बाद में NH4OH सोल्यूशन तब तक हम ऐड करेंगे जब तक उसमें से सोल्यूशन से NH3 यानी कि अमोनिकल स्मेल ना आना शुरू हो जाए। तो जैसे ही ये हम करेंगे तुरंत आपको ग्रीन जिलेटिनस PPD मिलेगा, ठीक है। अब जैसे ही ग्रीन जिलेटिनस PPD आपको मिलता है तुरंत आप समझ लीजिए कि आपका जो साल्ट है उसमें थर्ड ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, उसमें आपका थर्ड ग्रुप प्रेजेंट है। एंड आपका जो Cr++ है वो उसमें एक्सपेक्टेड है और बाकी आपके Ag++ एंड Iron++ आपके एब्सेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब हमें इंडिकेशन मिल गया है कि Cr++ हमारे साल्ट में प्रेजेंट है तो उसका हम कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए देखिए क्या करते हैं, ओरिजिनल सोल्यूशन ले लीजिए, उसमें NaOH मिलाइए इन एक्सिस का मतलब उसमें ज़्यादा मात्रा में मिलाया जाता है। 1 and 2 ड्रॉप आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाइए इसमें, ठीक है, ऐड करेंगे। उसके बाद में उसको हीट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन को फिल्टर कर लेंगे। अब हम जो फिल्टर करेंगे सॉल्यूशन, जो टेस्ट ट्यूब में फिल्ट्रेट आएगा उसके कलर को ऑब्जर्व करेंगे। अगर उसका कलर आपका येलो आता है, ठीक है, यहाँ पर मेंशन किया है ऑब्जर्वेशन में, येलो कलर ऑफ फिल्ट्रेट इज ऑब्टेन्ड, फिल्ट्रेट का येलो कलर आता है तो वो क्या है, वो कंफर्मेटरी टेस्ट वो कंफर्म करता है कि जो आपका साल्ट है, जो गिवन साल्ट है उसमें आपका थर्ड ग्रुप में Cr++ प्रेजेंट है, सॉरी कंफर्म्ड है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं Cr++ कंफर्म्ड, ठीक है। तो अभी तक जो भी आपने स्टडी किया है तो उसमें हमने आपको 0 ग्रुप बताया है, फर्स्ट ग्रुप बताया है, सेकंड ग्रुप बताया है एंड ये आपका थर्ड ग्रुप हो गया। तो अभी इसके आगे आपको जो ग्रुप्स हैं, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप, वो भी हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो तब तक इसको नोट कर लीजिए अगर नोट करना चाहते हैं। अब हम जानेंगे कि जो फोर्थ ग्रुप है उसको कैसे एनालिटिकली टेस्ट करते हैं, ठीक है। देखिए जब आपका थर्ड ग्रुप एब्सेंट हो जाता है, मैं पहले यहाँ पर सबसे पहले मेंशन करना चाहूँगा कि जितने भी आपके प्रीवियस ग्रुप्स हैं वो सारे एब्सेंट हों, ठीक है, तभी आप फोर्थ ग्रुप की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ हम पहले क्या करेंगे, 0 ग्रुप को टेस्ट करेंगे। 0 ग्रुप को टेस्ट करने के लिए क्या है, साल्ट प्लस कंसनट्रेट NaOH प्लस हीट, ठीक है, नो अमोनिकल स्मेल। नो अमोनिकल स्मेल अगर ऑब्जर्वेशन में मिलता है तो यहाँ पर 0 ग्रुप आपका एब्सेंट हो जाएगा। उसके बाद में क्या है, ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस डाइल्यूटेड HCl, ठीक है, नो वाइट PPT इज फॉर्म। अगर ये ऑब्जर्वेशन आपको मिल रहा है तो आपका फर्स्ट ग्रुप एब्सेंट हो जाएगा। मैं इनको एरो से लाइंड किए दे रहा हूं ताकि आपको ये दिक्कत ना हो, ठीक है। इसके साथ में ये वाला है और नो अमोनिकल स्मेल अगर आता है तो यहाँ पर 0 ग्रुप एब्सेंट, ये फर्स्ट ग्रुप एब्सेंट। अब देखिए क्या होगा, ओरिजिनल सोल्यूशन लेंगे, डाइल्यूटेड HCl लेंगे और H2S गैस उसमें पास करेंगे। तो अगर आपको कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं मिल रहा है, नो ब्लैक और येलो PPT इज फॉर्म, ठीक है, तुरंत आप समझ जाइए कि सेकेंड ग्रुप भी आपका एब्सेंट हो गया। उसके बाद में थर्ड ग्रुप को टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, जैसे मैंने प्रीवियस आपको बताया है प्रोसेस, ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस कंसनट्रेट HNO3, ठीक है, बॉईल करेंगे, प्लस अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन, अमोनियम क्लोराइड आपका सॉलिड इसमें ऐड किया जाएगा, बॉईल करेंगे, कूल करेंगे, फिर उसके बाद NH4OH सोल्यूशन ऐड करेंगे। और NH4OH सोल्यूशन तब तक आपको ऐड करना है जब तक उसमें से NH3 यानी कि अमोनिकल स्मेल ना आना शुरू हो जाए, सोल्यूशन से अमोनिकल स्मेल आना ना शुरू हो जाए।
और अगर इतना करने के बाद में आपको कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिलता, यहाँ पर प्रेसिपिटेट में 3 कलर्स आपके हो सकते हैं। पहला आपका वाइट जिलेटिनस हो सकता है, जिलेटिनस वाइट, दूसरा ब्राउन जिलेटिनस, और तीसरा आपका ग्रीन जिलेटिनस। इनमें से अगर कोई भी आपको प्रेसिपिटेट नहीं मिलता है तो देन आप तुरंत आप कंफर्म हो जाइए, तुरंत आप समझ लीजिए कि आपका जो थर्ड ग्रुप है, यानी कि जो रेडिकल्स हैं थर्ड ग्रुप के, वो आपके गिवन साल्ट में नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फोर्थ ग्रुप की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए क्या होगा, ओरिजिनल सोल्यूशन, ये जो सोल्यूशन था आपका जिसमें कोई प्रेसिपिटेट आपको नहीं मिला, या तो आप इसी में H2S गैस पास करा दीजिए। मेरे कहने का मतलब देखिए, ये जो चीज है और ये चीज है, इसमें बस केवल H2S गैस का डिफरेंस है। ठीक है, अगर आपको ये इतना करने के बाद में कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं मिल रहा है तो उसी सोल्यूशन में आप H2S गैस पास करा दीजिए, या फिर उसको आप फेंक दीजिए, दूसरा सोल्यूशन ले लीजिए। ओरिजिनल सोल्यूशन कंसंट्रेट HNO3 बॉयल करेंगे, उसके बाद में NH4Cl सॉलिड ऐड करेंगे, और फिर यहाँ पर बॉयल करेंगे, कूल करेंगे, NH4OH सोल्यूशन ऐड करेंगे। कब तक, जब तक NH3 की स्मेल ना आने लगे। तो देखिए यहाँ तक यही वाला आपका पूरा है। ठीक है, ये कंटेंट इतना, ये पूरा सेम है, बस केवल H2S गैस इसमें बढ़ गया। तो या तो आप इसको करने के बाद में सीधे H2S गैस पास करा दीजिए, या फिर अलग से इसको ले लीजिए, दोनों ही बातें आपके लिए सेम है। तो जैसे ही H2S गैस पास करेंगे तो आपको इसमें 3 आपके प्रेसिपिटेट मिल सकते हैं। ब्लैक मिल सकता है, ठीक है, फ्लैश बफ कलर पीपीटी मिल सकता है। फ्लैश बफ का मतलब होता है लाइट पिंक, ठीक है, उस तरह का कलर मिल सकता है, या फिर आपका व्हाइट कलर पीपीटी मिल सकता है। तो 3 आपके प्रेसिपिटेट आ सकते हैं, ब्लैक, व्हाइट एंड फ्लैश कलर। ठीक है, फ्लैश कलर आता है तो आपका मैग्नीज हो सकता है। ठीक है, व्हाइट पीपीटी अगर आया तो आपका जिंक हो सकता है, और अगर ब्लैक पीपीटी आया तो कोबाल्ट और निकिल में से कोई भी आपका हो सकता है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर ब्लैक पीपीटी आपको मिला तो आप समझ लीजिए कोई भी तीनों में से कोई पीपीटी आए, ब्लैक पीपीटी है, फ्लैश पीपीटी है, व्हाइट पीपीटी है, तीनों के आने से, तीनों में से आएगा कोई एक ही। ठीक है, उसके आने से ये आपका जो फोर्थ ग्रुप है वो कंफर्म हो जाता है। यानी कि जो आपको आपका जो गिवन साल्ट है, जो आपको साल्ट दिया गया है, उसमें आपके फोर्थ ग्रुप के रेडिकल्स हो सकते हैं। ब्लैक पीपीटी आया तो आपके कोबाल्ट और निकिल हो सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, कोबाल्ट और निकिल में से कौन सा है तो उसके लिए कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। कोबाल्ट का करेंगे, निकिल का करेंगे, ठीक है, किसी एक का करेंगे तो एक अपने आप एब्सेंट हो जाएगा। देखिए क्या है, कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे, और ये जो कंफर्मेटरी टेस्ट है वो किसका है ये भी आप जान लीजिए। ठीक है, कंफर्मेटरी टेस्ट है निकिल का। निकिल में, निकिल के जो कंफर्मेटरी टेस्ट में जो रिजेंट्स ऐड किए जाते हैं वही हम यहाँ पर मेंशन किए हैं। ठीक है, देखिए पहले क्या करेंगे, ओरिजिनल सोल्यूशन लेंगे, उसमें डाईमेथाइल ग्लाइऑक्सीमेट ऐड करेंगे। डाईमेथाइल ग्लाइऑक्सीमेट ये आपका एक कॉम्प्लेक्सेशन में कंपाउंड यूज होता है, डाईमेथाइल ग्लाइऑक्सीमेट। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, पिंक रेड प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा। और जैसे ही पिंक रेड प्रेसिपिटेट आपको मिले तुरंत आप समझ जाइए कि कोबाल्ट आपका एब्सेंट हो गया। ठीक है, कोबाल्ट आपका एब्सेंट हो गया। ये जो पिंक रेड पीपीटी है वो निकिल के लिए होता है। तो यहाँ जैसे ही पिंक रेड पीपीटी आएगा, कोबाल्ट डबल प्लस आपका एब्सेंट हो जाएगा, निकिल डबल प्लस आपका कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो टेस्ट है ये निकिल डबल प्लस का कंफर्मेटरी टेस्ट है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगर आपके पास में डीएमजी नहीं है लैब में, केमिस्ट्री लैब में अगर डीएमजी नहीं है, डाईमेथाइल ग्लाइऑक्सीमेट नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, ओरिजिनल सोल्यूशन लेंगे, डाइल्यूट NaOH ऐड करेंगे, ब्रोमीन वाटर डालेंगे और उसको बॉयल कर देंगे। तो ऐसा करने पे आपको ब्लैक पीपीटी मिलेगा। ठीक है, और ब्लैक पीपीटी भी निकिल डबल प्लस को कंफर्म करता है। तो ये भी आपका निकिल डबल प्लस का कंफर्मेटरी टेस्ट है। तो मैंने यहाँ पर 2 टेस्ट मेंशन किए हैं। देखिए ये जो है लाइन ये इससे रिलेटेड है, और इसके बाद में फिर यहाँ आपको देखना होता है ये जो आपका है ये पिंक रेड, ठीक है, और ये आपका इसके लिए है। ठीक है, ओवरऑल ये दोनों हैं आपके। उसके बाद में ये जो 7th पॉइंट है इसमें ब्लैक पीपीटी है, और ये भी आपका निकिल डबल प्लस को कंफर्म करता है। तो नोट कर लीजिए, अभी इसमें 3 और रेडिकल हैं जिनको हम एक एक करके जानेंगे। ठीक है, और उनके कंफर्मेटरी टेस्ट भी हम देखेंगे। अब हम जानेंगे कि जो Mn डबल प्लस है उसका हम क्वालिटेटिव टेस्ट कैसे करते हैं। ठीक है, मैग्नीज डबल प्लस, ये भी आपका 4th ग्रुप में रेडिकल है। ठीक है, तो देखिए क्या है, सबसे पहले जैसे हमने प्रीवियस में आपको बताया भी था
कि 0 से लेकर थर्ड ग्रुप तक आपको ऑप्शन करना होता है, जैसे मैंने अभी निकिल के साथ बताया है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ तक आप आएंगे। फिर उसके बाद में क्या होगा, फोर्थ ग्रुप के लिए हम टेस्ट करेंगे। तो फोर्थ ग्रुप के लिए यही आपका सेम प्रोसीजर है जो हमने आपको निकिल के केस में बताया था। ओरिजिनल सोल्यूशन लेंगे, कंसनट्रेट HNO3 ऐड करेंगे, उसको बॉईल करेंगे, NH4Cl उसमें ऐड करेंगे, ठीक है, बॉईल करके कूल करेंगे, उसके बाद NH4OH सोल्यूशन तब तक उसमें डालते रहेंगे जब तक उससे NH3 की स्मेल ना आना शुरू हो जाए। फिर H2S गैस पास कराएंगे। अगर वहाँ पर आपका फ्लैश और बफ कलर PPT फॉर्म होता है, फ्लैश थोड़ा सा वाइट एंड पिंक होता है, फ्लैश कलर PPT अगर फॉर्म होता है तो वो आपका मैग्नीज डबल प्लस की इंडिकेशन देता है, ठीक है। मैग्नीज डबल प्लस तभी हो सकता है जब फ्लैश कलर PPT फॉर्म हो, और अगर आपका ब्लैक PPT फॉर्म होता है तो उसमें कोबाल्ट और निकल हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब ये आपका होगा तो ये बाकी कोबाल्ट, निकल एंड जिंक ये सारे आपके एब्सेंट हो जाएंगे। अब इसमें जब हमें इंडिकेशन मिल जाता है कि Mn डबल प्लस हमारा इसमें हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, इसका कन्फर्मेटी टेस्ट करेंगे। कन्फर्मेटी टेस्ट के लिए क्या है, जो आपका ये फ्लैश PPT आया है इसको डिसॉल्व कर लीजिए डाइल्यूट HCl में, शेक करेंगे, डिसॉल्व हो जाएगा। उसके बाद में इसको बॉईल कर लीजिए, फिर उसमें ब्रोमीन वाटर डालेंगे। तो ब्रोमीन वाटर जब आप डालेंगे उसमें तो पहले वाइट PPT आएगा, फिर वो जो वाइट PPT है या तो ब्लैक हो जाएगा या ब्राउन हो जाएगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक हो सकता है, ब्लैक या ब्राउन। यहाँ पर लिखा है वाइट PPT टर्न्स ब्लैक और ब्राउन। तो जैसे ही ब्लैक से ब्राउन हो जाए तुरंत आप समझ लीजिए कि जो आपका गिवन साल्ट है उसमें Mn डबल प्लस आपका रेडिकल है। तो नोट कर लीजिए इसको। और अभी हम दो जो आपके रेस्ट रेडिकल्स हैं, कोबाल्ट एंड जिंक, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो नोट कर लीजिए इसको फटाफट। लिखने का जो प्रोसीजर है वो आपका ऐसे ही रहेगा। अब हम जानेंगे कि जो कोबाल्ट है उसका टेस्ट कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने प्रीवियसली आपको बता रखा है कि 0 to थर्ड ग्रुप तक आपको ऑप्शन करना है, तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, यहाँ तक आप आएंगे, ठीक है, और थर्ड ग्रुप को ऑप्शन करेंगे, फिर हम फोर्थ ग्रुप की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने अभी प्रीवियसली आपको डिस्कस किया है कि जो निकल डबल प्लस का है टेस्ट, उसमें ब्लैक PPT आपका ग्रुप टेस्ट होता है, ठीक है। ग्रुप टेस्ट में ब्लैक PPT आपका आता है, यहाँ भी ब्लैक PPT आया। अगर आपका ब्लैक PPT आ रहा है तो उसमें आपका कोबाल्ट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर निकल को मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ निकल नहीं हो सकता है। कोबाल्ट एंड निकल दोनों आपके हो सकते हैं, कोबाल्ट कामा निकल डबल प्लस में भी, ठीक है, ये दोनों आपके हो सकते हैं इसमें। में भी ओके। और मैग्नीज एंड जिंक डबल प्लस आपके एब्सेंट हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों में से कौन सा है उसको टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, ब्लैक PPT को एक्वारेजिया में डिसॉल्व कर लीजिए, ठीक है। मैंने निकल में नहीं बताया था, निकल में मैंने डायरेक्ट बता दिया था, डायरेक्ट भी टेस्ट उसका हो जाता है, बट इसका नहीं हो पाता है। तो इसमें क्या करेंगे, ब्लैक PPT को एक्वारेजिया में डिसॉल्व कर लीजिए, उसको इवापोरेट कर दीजिए। इवापोरेट इतना करिए कि सॉल्यूशन आपका ड्राई हो जाए, ठीक है। इसलिए जब भी ब्लैक PPT बनाएं तो थोड़ा ही ब्लैक PPT ले, ज़्यादा लेंगे तो फिर आपको ज़्यादा टाइम लगेगा इवापोरेट करने में। जब सारा सोल्यूशन आपका इवापोरेट हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, तो आपको जो ड्राई रेसिड्यू मिलेगा उसका कलर ब्लू होगा। यहाँ पर लिखा है मैंने, ये जो आपका इतना है प्रोसीजर, ये आपका इसके लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लू रेसिड्यू आपको मिलता है। ब्लू रेसिड्यू से एक चीज़ आपकी कंफर्म हो जाएगी कि निकल इसमें नहीं है, कोबाल्ट आपका प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसको बिल्कुल कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इस ब्लू रेसिड्यू को हम डिसॉल्व कर देंगे, ठीक है, वाटर में डिसॉल्व कर देंगे, फिर उसमें ईथर एंड अमोनियम सल्फोसाइनाइड सोल्यूशन डालेंगे और उसको शेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्लस आगे चाहें तो लिख सकते हैं शेक वेल। अच्छी तरह से इसको शेक करेंगे तो आपको ब्लू कलर मिलेगा, ईथरल लेयर, जहाँ पर ईथरल लेयर होगी उसके ऊपर आपको ब्लू कलर मिलेगा। यहाँ पर अपर ईथरल लेयर यहाँ पर होना चाहिए, इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका इन अपर ईथरल लेयर। ये आपका होगा, ठीक है। अब जैसे ही आपको ब्लू कलर मिलता है ईथरल लेयर पे, तो आप तुरंत समझ जाइएगा
कि आपका जो साल्ट है उसमें केवल और केवल आपका कोबाल्ट है, और वो भी आपका कंफर्म हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो आपका टेस्ट है, हालांकि देखिए कंफर्मेटरी टेस्ट में आपके दोनों टेस्ट आएंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर आपका जो कोबाल्ट है वो कंफर्म हो जाता है। नोट कर लीजिए इसको। अभी हमें आपको एक और डिस्कस करना है रेडिकल, जो कि आपका जिंक डबल प्लस है, तो अभी इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, तब तक इसको नोट कर लीजिए फटाफट। ये आपका लास्ट रेडिकल है फोर्थ ग्रुप का, ठीक है, जिंक डबल प्लस। तो जैसा कि मैंने आपको कोबाल्ट, निकिल एंड मैग्नीज में तीनों में आपको बताया है, 0 to 3rd ग्रुप तक आप अपशेंट करते हैं, उसके बाद में 4th ग्रुप को ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर सेम रहेगा यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद में हम जब 4th ग्रुप के लिए रेडिकल एनालिसिस करेंगे तो आपको वाइट पीपीटी अगर मिलता है, मैंने आपको प्रीवियसली 2 पीपीटी बताए हैं, ब्लैक पीपीटी और फ्लैश और बफ कलर पीपीटी। अगर आपका वो नहीं मिलता है तो आपका ये मिलेगा, अगर आपके गिवन साल्ट में 4th ग्रुप के रेडिकल हैं तो ये आपका जैसे ही वाइट पीपीटी मिले तुरंत आप समझ जाइए कि 4th ग्रुप आपका प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, जैसे ही आपका वाइट पीपीटी आएगा तो ये Zn डबल प्लस की इंडिकेशन के लिए इंडिकेट करेगा, यानी कि जो आपका वाइट पीपीटी है ये Zn डबल प्लस को इंडिकेट करता है। तो यहाँ Zn डबल प्लस आपका हो सकता है, बाकी मैग्नीज, कोबाल्ट एंड निकिल डबल प्लस ये सारे आपके एब्सेंट हो जाएंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे, क्योंकि आपका एक्सपेक्टेड रेडिकल आप यहाँ को जान चुके हैं इसको, ठीक है। इसके बाद कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। तो जब कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे जिंक डबल प्लस का, तो देखिए क्या होगा, इस सोल्यूशन का आप फेंक दीजिए, ओरिजिनल सोल्यूशन लीजिए। देखिए आपको वाइट पीपीटी से भी क्या आता है, बट आपको उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, आपको टाइम बचाना है, ठीक है। उसमें आपको लिखना भी होता है, प्रैक्टिकल्स भी करने होते हैं, तो उसके लिए ये ज़्यादा बेटर है। ओरिजिनल सोल्यूशन लीजिए, डाइल्यूट NaOH ऐड करिए इन एक्सिस, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में डालिए, तो आपको वाइट पीपीटी फॉर्म होगा। वाइट पीपीटी जैसे ही बनेगा Zn डबल प्लस आपका कन्फर्म हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं रिजल्ट में Zn डबल प्लस कन्फर्म्ड। उसके बाद में क्या करेंगे, उसको सोल्यूशन को रिजेक्ट कर देंगे, फेंक देंगे। फिर हम दूसरा सोल्यूशन लेंगे, ओरिजिनल सोल्यूशन, उसमें पोटेशियम फेरोसाइनाइड सोल्यूशन ऐड करेंगे, तो आपका वाइट और ब्लूइश वाइट पीपीटी बनेगा, ठीक है। या तो वाइट बनेगा या फिर ब्लूइश वाइट बनेगा, उससे भी आपका जिंक डबल प्लस कंफर्म हो जाएगा। तो देखिए अभी आपने जो स्टडी किया है वो आपका 4th ग्रुप था, जिसमें आपने स्टडी किया है निकिल डबल प्लस, ठीक है, मैग्नीज डबल प्लस, कोबाल्ट डबल प्लस एंड जिंक डबल प्लस। इसमें जो प्रेसिपिटेट्स आए थे उनके कलर क्या क्या थे, देखिए ब्लैक पीपीटी जब आता है तो उसमें कोबाल्ट एंड निकिल आपका हो सकता है, ठीक है। और फ्लैश और बफ कलर पीपीटी अगर आता है तो उसमें मैग्नीज डबल प्लस हो सकता है। और अगर आपका वाइट पीपीटी आता है 4th ग्रुप के एनालिसिस में तो वो आपका उसमें आपका जिंक डबल प्लस रेडिकल हो सकता है। तो अगर ये आपको बेसिक आइडिया पहले से है तो ये जो आपके टेस्ट हैं ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे, नोट कर लीजिए। और अभी हम जानेंगे 5th ग्रुप में कैसे आपके जो रेडिकल्स हैं उनको कैसे टेस्ट करते हैं, और देन उसके बाद में 6th ग्रुप पे भी हम चलेंगे। तो तब तक के लिए इसको इतना ही नोट कर लीजिए इसमें। देखिए अब हम यहाँ पर 4th ग्रुप के लिए एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो आपका ग्रुप एनालिसिस है 5th ग्रुप का उसको हम एनालाइज करेंगे। देन एक एक करके हम क्या करेंगे, सारे टेस्ट करेंगे। यहाँ पर लिखा जाएगा टेस्ट फॉर 5th ग्रुप। 5th ग्रुप के लिए पहले तो ग्रुप कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, 5th ग्रुप में आपके कौन कौन से रेडिकल हैं, बेरियम डबल प्लस, स्ट्रोंशियम डबल प्लस एंड कैल्शियम डबल प्लस। इनके लिए हम करेंगे। तो देखिए यहाँ तक हमने आपको जो बताया था अभी प्रीवियसली कि जिस ग्रुप का आप टेस्ट कर रहे होते हैं उसके जो प्रीवियस ग्रुप्स हैं उनको आप अपशेंट करते हैं सबसे पहले, उसके बाद में ही आप उनको टेस्ट करते हैं। तो देखिए 0 ग्रुप से लेकर 4th ग्रुप तक आपको अपशेंट करना पड़ेगा। अभी तक देखिए यहाँ पर 4th ग्रुप अभी प्रीवियसली हमने स्टडी किया है, वहाँ पर आपका ब्लैक, फ्लैश एंड वाइट कलर पीपीटी आता था। अगर आपका इनमें से कोई पीपीटी नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, 4th ग्रुप आपका अपशेंट हो जाएगा। फिर हम 5th ग्रुप की तरफ चलेंगे और 5th ग्रुप को एनालाइज करेंगे। देखिए क्या होगा, जब आपका ये प्रेसिपिटेट नहीं आता है, इतना करने के बाद 4th ग्रुप में कोई प्रेसिपिटेट नहीं आता तो उस सोल्यूशन को हम रिजेक्ट कर देते हैं। आगे हम क्या करते हैं, ओरिजिनल सोल्यूशन लेते हैं साल्ट का, उसमें अमोनियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन डालते हैं प्लस NH4OH सोल्यूशन लेते हैं और उसमें हीट किया जाता है। ठीक है, जैसे ही हीट करेंगे तो आपको वाइट पीपीटी मिल जाएगा।
अगर आपका फिफ्थ ग्रुप प्रेजेंट है तो वाइट पीपीटी आपको मिल जाएगा। वाइट पीपीटी आपका इंडिकेशन करेगा फिफ्थ ग्रुप के लिए, यानी फिफ्थ ग्रुप में आपके क्या क्या हो सकता है, इसमें बेरियम डबल प्लस हो सकता है, स्ट्रोंशियम डबल प्लस हो सकता है एंड कैल्शियम डबल प्लस हो सकता है। ये आपके तीनों रेडिकल हो सकते हैं। अब तीनों को हम अलग अलग कैसे करें, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो आपका ये वाइट पीपीटी आया है इसी में ये जो आपका एसिटिक एसिड है ये ऐड करेंगे, ठीक है। और वाइट पीपीटी में जैसे ही ऐड करेंगे देन उसके बाद में इसको हीट करेंगे और उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 3 पार्ट्स में इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि आपको एक एक पार्ट से इन तीनों के टेस्ट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, हम इनको पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और एक एक करके इनकी टेस्ट हम कन्फर्मेटिव टेस्ट करेंगे सीधे, क्योंकि आपको ये पता है कि इंडिकेशन में ये तीनों चीज़ें आपकी हैं। अब तीनों को एक एक करके कन्फर्मेटिव टेस्ट में ले जाएंगे और उनको परफॉर्म करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए। और अभी हम एक एक करके जो यहाँ पर आपने 3 पार्ट्स किए हैं, ठीक है, जो भी आपके 3 पार्ट्स हुए हैं उनमें से एक एक पार्ट को हम कंसीडर करेंगे एक एक रेडिकल के लिए और उनको कंफर्म करने की कोशिश करेंगे। तो नोट कर लीजिए अभी इतना। और अभी हम जानेंगे कि जो आपके बेरियम डबल प्लस, स्ट्रोंशियम डबल प्लस, कैल्शियम डबल प्लस हैं, इनको कैसे हम क्वालिटेटिवली कंफर्म करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो अभी हमने 3 पार्ट्स किए हैं सॉल्यूशन के, उनमें से एक एक पार्ट को हम लेकर टेस्ट करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेरियम का टेस्ट कर लेते हैं। कैसे, जो आपके 3 पार्ट्स किए गए हैं उनमें से किसी एक पार्ट में आप क्या करिए, पोटेशियम क्रोमेट सोल्यूशन यानी K2CrO4 ये सोल्यूशन ऐड करिए। जैसे ही सोल्यूशन ऐड करेंगे तो अगर आपको LOPPT मिलता है तो वहाँ पर बेरियम डबल प्लस आपका कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में अगर आपने K2CrO4 डाला है और आपको अगर LOPPT मिल गया तो बेरियम डबल प्लस कंफर्म है, ठीक है। और अगर इसको आप सॉल्यूशन से नहीं करना चाहते हैं, फ्लेम टेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक तरीका है। यहाँ पे लिखा है परफॉर्म फ्लेम टेस्ट विद द ग्रुप पीपीटी। जब आपने फिफ्थ ग्रुप कंफर्म किया था कि हमारा जो साल्ट है उसमें फिफ्थ ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसमें वाइट पीपीटी आया था। उसी वाइट पीपीटी को आप ग्लास रॉड पे लेकर उसको जलाइए, ठीक है, फ्लेम टेस्ट करिए, या फिर ओरिजिनल साल्ट ले लीजिए उसका फ्लेम टेस्ट करिए। जब आप उसको फ्लेम टेस्ट करेंगे, जलाएंगे बुनसेन बर्नर पे, तो एप्पल ग्रीन फ्लेम मिलता है, ठीक है, एप्पल ग्रीन फ्लेम आपको मिलता है। और नेक्ड आइज से देखेंगे तो एप्पल ग्रीन कलर दिखेगा। और अगर एप्पल ग्रीन कलर आपका जो दिखेगा ये ब्लू ग्रीन, ठीक है, अपीयर्स यहाँ पर ग्रीन। एक मिनट समझ लीजिए इसको फिर से। फ्लेम टेस्ट जब परफॉर्म करेंगे ओरिजिनल साल्ट के साथ में, तो एप्पल ग्रीन कलर हमें दिखेगा नेक्ड आइज से, यानी कि नॉर्मली ऐसे दिखेगा एप्पल ग्रीन कलर। और जब उसको हम ब्लू ग्लास से देखेंगे तो हमें ब्लूइश ग्रीन दिखेगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर 2 कलर हैं, ब्लू ग्लास यूज करेंगे तो ब्लूइश ग्रीन दिखेगा और नॉर्मली वो एप्पल ग्रीन कलर दिखेगा। तो इससे भी आपका बेरियम डबल प्लस कंफर्म हो जाता है। तो ये दोनों कंफर्मेटरी टेस्ट हैं। अब देखिए एग्जाम में फ्लेम टेस्ट करने का टाइम नहीं होता है हमारे पास, इसलिए हम ये जो ऊपर हमने पहले मेंशन किया है LOPPT वाला, ये कंफर्मेटरी टेस्ट लगभग सभी स्टूडेंट्स करते हैं। तो इसी को आप परफॉर्म करिएगा ताकि आपका विद इन द टाइम सारा प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाए। देखिए तो ये आपका था कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ बेरियम डबल प्लस। अब हम देखेंगे स्ट्रोंशियम डबल प्लस का, ठीक है, कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ स्ट्रोंशियम डबल प्लस, ठीक है। स्ट्रोंशियम के लिए क्या करेंगे, जो हमने 3 पार्ट किए थे उसमें से सेकेंड पार्ट में अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक है। जो दूसरा पार्ट, एक तो पार्ट आपने इसमें वेस्ट कर दिया, सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, आप अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन डालेंगे। अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन डालेंगे, अगर आपको वाइट पीपीटी मिल गया, ठीक है, वाइट पीपीटी मिल गया तो स्ट्रोंशियम कंफर्म हो जाएगा। और अगर वाइट पीपीटी नहीं मिलता है तो स्ट्रोंशियम आपका एब्सेंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और इसमें जैसे हमने फ्लेम टेस्ट आपको बताया था, बिल्कुल इसमें भी आप परफॉर्म कर सकते हैं फ्लेम टेस्ट। ग्रुप पीपीटी यानी कि वाइट पीपीटी जो आया था ग्रुप कंफर्म करने के लिए, उससे या फिर ओरिजिनल साल्ट से। जब आप ओरिजिनल साल्ट को ग्लास रॉड पे चिपकाकर उसको आप फ्लेम टेस्ट करेंगे तो क्रीमसन रेड फ्लेम आपको दिखेगी, ठीक है,
विजिबल थ्रू ब्लू ग्लास। ब्लू कलर का एक ग्लास ले लीजिए या फिर ब्लू कलर के चश्मा वाला ग्लास हो, कोई भी ग्लास हो, उससे आप जब देखेंगे तो क्रीमसन रेड कलर की फ्लेम आपको दिखेगी। तो इससे आपका स्ट्रॉन्सियम डबल प्लस कन्फर्म हो जाता है। तो यहाँ पर ये भी दोनों आपके कन्फर्मेटिव टेस्ट हैं। और यहाँ भी लगभग सारे स्टूडेंट्स आपके ये फर्स्ट जो टेस्ट है 10th नंबर पे 10th पॉइंट पे जो मेंशन किया है मैंने अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन से, वही टेस्ट परफॉर्म करते हैं क्योंकि इसमें टाइम कम लगता है और फ्लेम टेस्ट में टाइम ज़्यादा लगता है। उसके बाद में आपका है कन्फर्मेटिव टेस्ट फॉर टेस्ट ऑफ कैल्शियम डबल प्लस। कैल्शियम डबल प्लस में क्या करेंगे, देखिए जो 3 पार्ट हमने किए थे सॉल्यूशन के प्रीवियसली, उसमें से थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, अमोनियम ऑक्सलेट सॉल्यूशन डालेंगे। अमोनियम ऑक्सलेट सॉल्यूशन डालेंगे तो यहाँ भी वाइट पीपीटी फॉर्म होगा। देखिए दोनों जगह वाइट पीपीटी बन रहा है। अब इसमें कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि दोनों में वाइट पीपीटी बनेगा तो हम कैसे क्लियर करेंगे कि स्ट्रॉन्सियम है कि कैल्शियम है। तो देखिए ये जो वाइट पीपीटी है ये अमोनियम सल्फेट से बना है, ठीक है, और ये जो वाइट पीपीटी है ये अमोनियम ऑक्सलेट से बना है। तो यहाँ पर जो रीजेंट्स हैं, जो कंपाउंड्स हैं, जो आपके रीजेंट्स में यूज किए जा रहे हैं वो डिफरेंट हैं। तो अगर आपका अमोनियम ऑक्सलेट से बन जाए वाइट पीपीटी तो आपका कैल्शियम डबल प्लस है, ठीक है, और अगर आपका अमोनियम सल्फेट से बन जाए वाइट पीपीटी तो आपका स्ट्रॉन्सियम डबल प्लस है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जैसे ही वाइट पीपीटी बनेगा कैल्शियम डबल प्लस कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी हम फ्लेम टेस्ट से कर सकते हैं। देखिए परफॉर्म द फ्लेम टेस्ट विद ग्रुप पीपीटी और ओरिजिनल साल्ट। ओरिजिनल साल्ट को ग्लास रॉड पे आप पहले ग्लास रॉड हल्का सा गर्म कर लीजिए, ठीक है। जैसे ही आप उसको गर्म करेंगे तो ग्लास रॉड की जो ग्लास है वो, जैसे ही आप साल्ट उसमें ऐसे से साल्ट पे उसको रखेंगे तो साल्ट उसमें क्या होगा, चिपक जाएगा। उसके बाद में उसको हम फ्लेम टेस्ट करेंगे, उसको बुनसेन बर्नर पे जलाएंगे। तो जब जलाएंगे तो ब्रिक रेड फ्लेम आपको दिखेगी नेक्ड आइज, यानी कि हम अपनी आंखों से नॉर्मली ऐसे देखेंगे तो ब्रिक्स रेड फ्लेम दिखेगी, और अगर उसको ब्लू ग्लास से देखेंगे तो वो हमें येलो दिखेगी, ठीक है। तो ये अगर आपके साथ में हो रहा है, ऐसा ऑब्जर्वेशन अगर आपको मिल रहा है तो कैल्शियम डबल प्लस आपका कंफर्म हो जाएगा, यानी कि जो साल्ट है उसमें कैल्शियम डबल प्लस आपका है। तो अभी तक जो भी आपने स्टडी किया है वो आपका 5th ग्रुप था। सबसे पहले 5th ग्रुप को कंफर्म करेंगे, फिर उनमें से जो आपके रेडिकल्स हैं बेरियम डबल प्लस, स्ट्रॉन्सियम डबल प्लस, कैल्शियम डबल प्लस, उनको एक एक करके हम कंफर्मेटिव टेस्ट में ले जाएंगे, कंफर्म करेंगे कि कौन सा रेडिकल किससे या कौन सा रेडिकल आपके गिवन साल्ट में है। तो नोट कर लीजिए इसको। अभी एक ग्रुप आपका और रह गया है 6th ग्रुप, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अब हम जानेंगे कि जो आपका 6th ग्रुप है उसको हम कैसे एनालाइज करेंगे। मान लेते हैं आपको जो गिवन साल्ट है उसमें 0 से लेकर 5th ग्रुप तक कोई भी रेडिकल नहीं मिलता है, यानी कि 0 से 5th ग्रुप तक एब्सेंट हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर इनको एब्सेंट करने के लिए मैंने सारे आपको मेंशन कर दिए हैं 1 to 6, ठीक है। ये सारे आपके एब्सेंट है कैसे, साल्ट प्लस कंसनट्रेट NaOH प्लस हीट, इफ नो अमोनिकल स्मेल इज इवॉल्व देन 0 ग्रुप इज एब्सेंट, ठीक है। And now original solution plus dilute HCl, and if no PPT is formed या no observation then first group is absent, and now original solution plus dilute HCl plus H2S gas, ठीक है। अगर इस चीज को हम परफॉर्म करें and if no black और yellow PPT या फिर no PPT भी लिख सकते हैं is formed, then second group is also absent, and if original solution plus NH4Cl 1 to 2 gram plus boil plus NH4OH solution till the smells of ammonia, यानी कि ये आपका 3rd ग्रुप के लिए है। अगर इतना करने के बाद भी आपको ऑब्जर्वेशन में कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिलता है, नो पीपीटी इज फॉर्म, देन 3rd ग्रुप इज एब्सेंट। उसके बाद में 4th ग्रुप के लिए करेंगे ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस NH4Cl, ठीक है। यहाँ पर देखिए कंसंट्रेट HNO3 अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर इसको स्किप करना चाहें तब भी आपका यह टेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने मेंशन नहीं किया है, बॉयल एंड कूल 2 स्टेप हमने स्किप कर दिए हैं। तो यहाँ पर NH4Cl डालेंगे, बॉयल करेंगे NH4OH, तब तक डालेंगे जब तक NH3 की स्मेल ना आने लगे, एंड देन उस सोल्यूशन में H2S गैस पास कराएंगे। और अगर आपका कोई भी पीपीटी नहीं बनता है, यानी इफ नो पीपीटी इज फॉर्म, देन 4th ग्रुप इज एब्सेंट, ठीक है। 4th ग्रुप आपका एब्सेंट हो जाएगा। उसके बाद में ओरिजिनल सोल्यूशन लेंगे, अमोनियम कार्बोनेट सॉल्यूशन उसमें ऐड करेंगे,
और NH4OH सोल्यूशन ऐड करेंगे, देन इस सॉल्यूशन को हम हीट करेंगे। हीट करने पर भी अगर आपका कोई भी पीपीटी नहीं फॉर्म होता है, ठीक है, तो आपका फिफ्थ ग्रुप भी एब्सेंट हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, फिफ्थ ग्रुप भी आपका एब्सेंट हो जाएगा। देखिए फिफ्थ ग्रुप जब आपका एब्सेंट हो गया तो इसमें रेडिकल तो आपका होना ही है, और रेडिकल जब आपका होना ही है तो आपका लास्ट ग्रुप बचता है कौन सा, सिक्स्थ ग्रुप। तो सिक्स्थ ग्रुप आपका प्रेजेंट हो जाएगा। तो यहां पर चाहें तो आप लिख सकते हैं सिक्स्थ ग्रुप प्रेजेंट, और अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, यहां पर हमने मेंशन किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे 0 to 5th ग्रुप एब्सेंट हो गए तो आपका केवल सिक्स्थ ग्रुप हो सकता है। अब हम सिक्स्थ ग्रुप का एनालिसिस करेंगे। सिक्स्थ ग्रुप में केवल आपका Mg डबल प्लस है, तो Mg डबल प्लस को हम चेक करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, ओरिजिनल साल्ट लेंगे, NH4Cl सॉलिड ऐड करेंगे। देखिए NH4Cl ऐड करिए या फिर NH4OH ऐड करिए, NH4OH ऐड करिए एक्सिस में, ठीक है, ज्यादा अमाउंट में ऐड करेंगे। अगर NH4OH ऐड करेंगे तो NH4Cl या फिर NH4OH में से जो भी आपको ऐड करना है आप डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद में उस सॉल्यूशन में अमोनियम फॉस्फेट सॉल्यूशन डालेंगे। अमोनियम फॉस्फेट सॉल्यूशन जैसे ही डालेंगे तो आपका वाइट पीपीटी आएगा, ठीक है। अगर इतना करने के बाद आपको वाइट पीपीटी मिल गया तो आप समझ लीजिए कि आपका सिक्स्थ ग्रुप प्रेजेंट है, और सिक्स्थ ग्रुप में Mg डबल प्लस आपका, सॉरी Mg डबल प्लस आपका रेडिकल होता है जो कि आपका प्रेजेंट हो जाएगा। अब इसका कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे क्योंकि एक्सपेक्टेशन में Mg डबल प्लस है और वो भी सिंगल है, तो यहाँ पर कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर ऑफ Mg डबल प्लस। इसमें क्या करेंगे, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट करते हैं। कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट किया जाता है, ठीक है। इसको हम इस पर एक वीडियो बना के आपको हम क्लियर कर देंगे कि किस तरह से कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट आप करते हैं। कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट करते हैं तो पिंक कलर आपको मिलता है, ठीक है। इसका जो रिजल्ट है, ऑब्जर्वेशन जो है कोबाल्ट टेस्ट का, पिंक कलर मिलता है। तो पिंक कलर क्या करता है, Mg डबल प्लस को कंफर्म कर देता है। तो यहाँ पर Mg डबल प्लस के लिए जो कंफर्मेटरी टेस्ट है वो आपका कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट है। ध्यान रखिएगा, मल्टीपल चॉइस में आपको कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। तो अभी इस वीडियो में जो भी आपने स्टडी किया है वो एनालिटिकल या फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस फॉर बेसिक रेडिकल किया है, जिसमें हमने आपको 0 to 6th ग्रुप तक डिस्कस किया है बहुत अच्छे से। और अगर ये चीज़ आप समझ जाते हैं बहुत अच्छे से, यहाँ पर हमने देखिए जैसे आपको फाइल में, जैसे आपको प्रैक्टिकल में फाइल करना होता है वैसे ही आपको हमने यहाँ पर स्टडी कराया है, वैसे ही हमने आपको बोर्ड पे सारे एक एक रेडिकल के टेस्ट मेंशन किए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत बेटर है और इसको बहुत केयरफुली वॉच करिएगा। और अभी तक अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर कर दें, और हो सके तो उसको शेयर भी करें। तो उसको नोट कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आपके स्पेशल टाइप ऑफ टेस्ट होते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस में, उनको लेकर।